हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम कर रहे थे ह्यूमन डिजीजेस, तो उसमें हमने करी थी डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारी हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे डिजीजेस कॉज्ड बाय फंगस। फंगाई की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस होती है। इसमें सबसे पहले आता है अस्थमा। जो अस्थमा है ये फंगाई के स्पोर्स की वजह से होता है। जो फंगाई के स्पोर्स है ये ह्यूमन लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स में जाकर क्या है, एक नेट लाइक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से जो लंग्स की नॉर्मल फंक्शनिंग है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है। जो नॉर्मल फंक्शनिंग लंग्स की होती है वो होना बंद हो जाती है, मतलब लंग्स की अब नॉर्मल सी फंक्शनिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से होता है अस्थमा। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। ये फंगाई की इन्फेक्शन से ह्यूमन में होती है। और ये होती कौन सी फंगाई की वजह से है? ये फंगाई नेम्ड अस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होती है। जब इसके स्पोर्स ह्यूमन लंग्स में जाते हैं तो ह्यूमन लंग्स में जाकर ये फिर पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एथलीट्स फुट। ये डिजीज होती है फंगाई टीनिया पीडीज की वजह से। ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये स्किन की डिजीज है। ये मेनली स्प्रेड होती है ड्यू टू द क्रैकिंग ऑफ फीट। जब पैर फट जाते हैं तो उससे फिर वो आगे नेक्स्ट पर्सन में आगे इन्फेक्ट हो जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है। नेक्स्ट है स्केबीज डिजीज। ये डिजीज होती है बाय द फंगाई नेम्ड एकैरुस कैबिस। उसकी वजह से होती है, एकैरुस कैबिस फंगाई की वजह से होती है। इस डिजीज में क्या होता है, इसमें स्किन पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है और वाइट वाइट स्पॉट से बनने शुरू हो जाते हैं स्कैबिस की वजह से। अब देखो ये वाली जो डिजीजेस है किसकी कौन सी फंगाई की वजह से होती है, इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फंगाई का नेम है तो नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इसके सिम्टम्स क्या है ये याद रखने की ज़रूरत है। और ये वाली डिजीजेस फंगस की वजह से होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब कौन सी फंगस की वजह से होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बाल्डनेस। बाल्डनेस होती है फंगाई नेम टीनिया कैपिटीज की वजह से। इसमें क्या होता है, इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं और पर्सन जो होता है वो गंजा हो जाता है। नेक्स्ट है रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म होती है ट्राइकोफाइटस लेरुकोसम फंगाई की वजह से। और इसमें क्या होता है, ये भी इन्फेक्शियस डिसीज है। इसमें स्किन पे राउंड राउंड रेड स्पॉट्स बन जाते हैं। जैसे जो रेड स्पॉट्स होते हैं ना वो राउंड राउंड ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, राउंड राउंड से बन जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो होती है ये आर्म्स पे होती है। रिंग वॉर्म्स जो बनते हैं आर्म्स पे बनते हैं। इसके अलावा बॉडी में कहीं और भी बन जाते हैं, बट मोस्टली जो मैंने देखा है वो आर्म्स पे ही बनते हैं जो रिंग वॉर्म्स होते हैं। फिर इसके अलावा और कुछ डिजीजेस दे रखी है, जैसे कि पैरालिसिस हो गया। पैरालिसिस को हेमीप्लेजिया भी बोलते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में कुछ मिनट के लिए जो पर्सन की बॉडी है ना वो पैरालाइज्ड हो जाती है। और जो पैरालाइज्ड पार्ट होता है ना पर्सन की, मतलब आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। और जो पैरालाइज्ड पार्ट होता है उसकी जो नर्व्स होती है वो काम करना बंद कर देती है, नर्व्स इनएक्टिव हो जाती है। और ये डिजीज होती किस वजह से है, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। जब पर्सन का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन को जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और उनकी जो ब्रेन की नर्व्स है आदि वो इनएक्टिव हो जाती है और जो पर्सन है वो कुछ टाइम के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है। और कभी कभार ये प्रॉपर ही काम करना, बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है और पर्सन सदा के लिए ही पैरालाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट है एलर्जी। एलर्जी जो है ये अलग अलग सब्सटेंसेस से होती है। लाइक किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, स्मोक की होगी, केमिकल एलर्जी, क्लॉथ से, नए कपड़ों से भी, नए कपड़ों की जो स्मेल होती है उससे भी कईयों को एलर्जी होती है। कोल्ड की एलर्जी होती है। और ये वाली जो कोल्ड वाली एलर्जी है ये तो बहुत ही खतरनाक है। और ये जो एलर्जी होती है ना ये बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस करती है, जिसकी वजह से फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। लाइक किसी को डस्ट की एलर्जी होती है, डस्ट एकदम से चढ़ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, कोल्ड हो जाता है। या किसी को फिर डस्ट से इचिंग होनी शुरू हो जाती है, किसी की बॉडी पे पिंपल्स हो जाते हैं डस्ट से, स्मोक से या किसी केमिकल से, मतलब जिस चीज से एलर्जी है तो उसकी वजह से बॉडी में इचिंग होनी शुरू हो जाती है, किसी के पिंपल्स हो जाते हैं, मतलब सब में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। किसी की बॉडी पे स्वेलिंग हो जाती है, किसी की बॉडी पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट से बन जाते हैं, किसी की बॉडी में एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा
एक्जिमा क्या होता है, एक्जिमा छोटे छोटे एक मतलब पिंपल टाइप से बन जाते हैं और उसमें से पानी सा निकलने लग जाता है, और जहां जहां पे फिर वो आगे पानी लगता है वहां वहां पे फिर से आगे छोटे छोटे वो दाने से होने शुरू हो जाते हैं बॉडी पे। नेक्स्ट है शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया क्या है, ये एक मेंटल डिजीज है। नॉर्मली ये जो यंग पीपल है उनमें होती है शिजोफ्रेनिया, और इसमें जो पेशेंट होता है ना, ये इमेजिनेशन करने लग जाता है, मतलब रियलिटी में तो कुछ नहीं होता बट उसकी इमेजिनेशन में ही सब कुछ होता है। जैसे कि कोई पर्सन ऐसी मतलब इमेजिनेशन में ही सोच लेता है कि मैं मॉल में गया था, वहां पे मैंने शॉपिंग करी, मैंने मूवी देखी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मतलब वो सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में होता है बट रियलिटी में वो कहीं नहीं गया होता, घर पे ही बैठा होता है। तो इसमें जो पेशेंट होता है वो लेजी हो जाता है, इमोशनलेस हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी मतलब इलेक्ट्रिक शॉक्स जो देते हैं, तो उससे पर्सन को ठीक किया जाता है। वैसे जो इलेक्ट्रोपैथी है ये इंडिया में लीगल नहीं है बट स्टिल पेशेंट को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ब्रेन की इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इस डिसीज में क्या होता है, इसमें मुंह से झाग आनी शुरू हो जाती है और जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया डिजीज में जो आई मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको डबल इमेज दिखनी शुरू हो जाती है, मतलब एक के दो पर्सन दिखने शुरू हो जाते हैं डिप्लोपिया में। नेक्स्ट है ब्रोंकिटिस। ब्रोंकिटिस जो है इसमें क्या होता है, जो लंग्स की जो विंड पाइप होती है ना, ब्रोंकिटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो विंड पाइप होती है उसमें इन्फ्लामेशन होने शुरू हो जाती है और इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रोंकिटिस डिजीज होती है। फिर आती है कोल्ड। कोल्ड इन्फेक्शियस डिजीज है, ये वायरस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, गला खराब हो जाता है, गले में दर्द होने लग जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, नाक में से पानी बहना शुरू हो जाता है। फिर है कॉलिक डिजीज। कॉलिक डिजीज, ये इसमें कॉलिक डिजीज में क्या होता है, एब्डोमेन में स्वेयर पेन होना शुरू हो जाता है, पेट दर्द होना शुरू हो जाता है और ये हमारे इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द होता है। नेक्स्ट है डेलीरियम। डेलीरियम ये भी एक मेंटल डिस्टर्बेंस ही है। इसमें जो पर्सन है, जो पेशेंट होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और ये होती किस वजह से है, ये बेसिकली रेस्टलेसनेस की वजह से होती है, या फिर कोई पर्सन होता है कि बहुत दिनों से वो सोया ही नहीं है, दिन रात काम करे जा रहा है या कुछ भी है, मतलब रात को सो नहीं रहा, चाहे मूवी देख रहा है, सीरियल देख रहा है या फिर वो कोई काम कर रहा है, तो बहुत दिनों से वो सोया नहीं, उसकी वजह से भी हो जाती है, या फिर रेस्टलेसनेस की वजह से होती है, या फिर पॉइजनस ड्रग्स लेने की वजह से होती है, कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स ले ली उसकी वजह से भी मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है जब किसी को कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो उसकी वजह से ये वाली डिजीज होती है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको दूर की चीजें तो क्लियर दिखाई देती है बट जो पास की चीजें होती है वो उसको अच्छे से दिखाई नहीं देती, और इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं। फिर मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें पर्सन को जो पास की चीजें होती है वो तो अच्छे से दिखाई देती है बट दूर वाली चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती, तो इसको ठीक करने के लिए कनकेव लेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट हाइपोकैलिमिया। हाइपोकैलिमिया एक डेफिशिएंसी डिजीज है और ये होती है पोटाशियम की डेफिशिएंसी से। फिर है माइग्रेन। माइग्रेन एक एलर्जिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें पीरियोडिक अटैक्स आते हैं हेडेक के, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर दर्द होता है और ये जो सिर दर्द होता है बहुत ही भयंकर वाला सिर दर्द होता है, एकदम से मतलब सिर में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद मतलब भयंकर वाला सिर दर्द होता है इसमें माइग्रेन में। तो ये एक इनक्योरेबल डिजीज है, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। फिर ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, एक्सेसिव फैटनेस। जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओबीज। तो ये भी एक तरह की बीमारी है क्योंकि ओबेसिटी से जो ओबीज पर्सन होते हैं उसको बीपी जैसी बीमारियां, तो हार्ट की प्रॉब्लम्स उसको होने लग जाती है। तो ये वाली जो ओबेसिटी डिजीज है ना, इसको चेक किया जाता है बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स के थ्रू, बीएमआई जिसको बोलते हैं। तो इसमें ये जो वाला जो वेट चेक किया जाता है ना पर्सन का, वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होता है। ऐसे नहीं है कि कोई मतलब कोई पर्सन है उसकी हाइट 6 फीट से भी ज्यादा है और उसका वेट 80-85 है या 90 है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये ओबीज है, ठीक है। हाँ,
कोई पर्सन है, उसकी हाइट बहुत छोटी है, 4.5 फीट का ही है या 5 फीट का है, उसका वेट है 80-85, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो ओबीस ही माना जाएगा। बट अगर उसकी हाइट ज्यादा है तो उस अकॉर्डिंग, मतलब जो बीएमआई होता है ना, ये हाइट के अकॉर्डिंग वेट दिया होता है कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आइडियल वेट है इतने बीच में रहना चाहिए, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग फिर बीएमआई के अकॉर्डिंग जो पर्सन की ओबेसिटी है वो चेक करी जाती है। नेक्स्ट है पाइल्स। पाइल्स क्या होता है, जो रेक्टम होता है ना, रेक्टम में बहुत सारी वेन्स होती है। अब कभी कभार क्या होता है, इन वेन्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्री फ्लो होता है वो होना बंद हो जाता है, उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आती है। तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाती है पर्सन को, जो पेशेंट होता है उसको कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट है र्यूमेटिज्म। र्यूमेटिज्म के सिम्टम्स क्या है, इसमें फीवर आता है और ज्वाइंट पेन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, और उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। एक होती है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, और उनमें इलास्टिसिटी नहीं रहती। इलास्टिसिटी नहीं रहती तो आर्टरीज की जो वॉल्स है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है। फिर है यूरेमिया। यूरेमिया जब हमारे ब्लड में, जो पेशेंट है, पेशेंट के ब्लड में यूरिया का जो कंटेंट है वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से डिजीज होती है यूरेमिया, और यूरेमिया की वजह से जो किडनी है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया जब ग्लूकोज एक्सेस में हो जाता है यूरिन में, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें ज्वाइंट पेन होती है, ठीक है, जैसे किसी के घुटनों में दर्द होने लग गया, किसी के एल्बो में दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो ये अर्थराइटिस की वजह से होता है ज्वाइंट पेन। ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो एज ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। इस उनमें क्या होता है, जो बोन मास है ना वो कम हो जाता है। बोन मास कम हो जाता है तो जो हड्डियों की फ्रेजिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो थोड़ी स्टिफ सी हो जाती है। नेक्स्ट है हाइपरग्लिसीमिया। हाइपरग्लिसीमिया में जब क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से होता है हाइपरग्लिसीमिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए, तो उसकी वजह से होता है हाइपोग्लिसीमिया, ठीक है। हाइपर में ग्लूकोज बढ़ता है, हाइपो में कम होता है। फिर है निमोनिया। निमोनिया क्या डिजीज है, निमोनिया जो है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, तो निमोनिया में जो हमारी लंग्स है उनमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट है एप्सीमा। एप्सीमा में क्या होता है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ एल्वेलाई विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। एल्वेलाई हमने पढ़ा था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम करा था, निमोनिया में भी हमने पढ़ा है एल्वेलाई ऑफ लंग्स। तो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होता है, तो हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो उसमें हमने देखा था कि जो ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकिटिस होते हैं, तो उनके आगे ऐसे गोल गोल सा एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उनके आगे, तो उसको बोलते हैं एल्वेलाई। तो जो एल्वेलाई का काम क्या है, एल्वेलाई में गैसेस एक्सचेंज होती है, लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो बॉडी को मिलती है। तो एल्वेलाई की जो अबनॉर्मल डिस्टेंशन होती है उसकी वजह से इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जो एफिसीमा डिजीज होती है ये स्मोकिंग की वजह से होती है, या फिर ये एक क्रॉनिक ब्रोंकिटिस डिजीज भी है। ये दो मेन कारण है एफिसीमा के। फिर नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर क्या है, कैंसर होता है जब सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है बॉडी में, और फिर आगे इनकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, तो उसको बोलते, उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं कैंसर। कैंसर 4 तरह का होता है। अब ये कैंसर कॉजिंग जो सेल्स होते हैं, जब उनकी जो अब नॉर्मल जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसकी वजह से कैंसर होता है। तो फर्स्ट टाइप इसकी है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो कैंसर है ये स्किन को इन्फेक्ट करता है, तो इसलिए इसको स्किन कैंसर भी बोलते हैं। ये जो हमारी स्किन के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये इनको फिर इन्फेक्ट करता है। तो ये वाला जो कार्सिनोमा कैंसर है, स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर किस वजह से होता है, स्किन कैंसर होता है सन की यूवी रेज की वजह से। एक होता है सार्कोनोमा कैंसर। सार्कोनोमा कैंसर जो है, जो कैंसरस सेल्स हैं इनकी ग्रोथ होती है कनेक्टिव टिश्यू में, बोन्स में, कार्टिलेज में और
मसल्स में। जब इन जो कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स में कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं सार्कोनोमा कैंसर, ठीक है। जब एपिथेलियल टिश्यूज में स्किन कैंसर, जो जो स्किन कॉजिंग जो कैंसर कॉजिंग सेल्स है उनकी ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमा कैंसर। जब कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज और मसल्स में कैंसरस सेल्स की ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं सार्कोनोमा। फिर एक होता है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में क्या होता है, जब जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जब ल्यूकोसाइट्स में की अबनॉर्मल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से ल्यूकोसाइट्स में जब जो कैंसर कॉजिंग सेल्स है ना उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। इसको ब्लड कैंसर भी बोला जाता है। फिर आता है लिम्फोनोमा। लिम्फोनोमा जब कार्सिनस सेल्स की ग्रोथ होती है लिम्फ नोड में या फिर स्प्लीन में तो उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसको बोलते हैं लिम्फोनोमा। कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है? कैंसर का ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी। जिस पर्सन को कैंसर होता है उसकी कीमोथेरेपी करी जाती है और जो कीमोथेरेपी है इसके बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। लाइक जो पर पेशेंट होता है जिसकी कीमोथेरेपी करी जाती है उसके बाल भी झड़ जाते हैं। 99.9% लोगों के बाल झड़ जाते हैं। हाँ, 0.1% कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, वो इसको झेल जाते हैं। अदरवाइज कीमोथेरेपी जो है ये बहुत ही मतलब स्ट्रांग वाला ट्रीटमेंट है। पर्सन मतलब इसको झेलेगा नहीं झेलेगा ये पर्सन की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या है, इसमें जो ब्लड है वो उसकी क्लॉटिंग होनी बंद हो जाती है। हीमोफीलिया पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है, अगर पर्सन के चोट लगती है तो उसमें जो हमारे जो नॉर्मल पर्सन है उसमें क्या होता है, उसमें जब चोट लगती है तो कुछ टाइम तक ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड का एक क्लॉट सा बन जाता है और धीरे धीरे जो जख्म होता है वो ठीक हो जाता है। बट जिस पर्सन को हीमोफीलिया होता है उसके अगर चोट लगेगी तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, उसका जो ब्लड है वो बहता ही रहेगा। फिर एक डिजीज होती है बुलीमिया। बुलीमिया में क्या होता है, बुलीमिया में पर्सन को पता ही नहीं चलता वो उसका पेट भरा है या नहीं भरा, वो खाता जाता है, पागलों की तरह खाता ही रहता है। तो अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं चलता उनको भूख लगी है नहीं लगी है, वो ऐसे ही खाते रहते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक डिजीज है, उसका नाम है बुलीमिया। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया भी ये एक विजन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के पे फोकस ही नहीं कर पाता। ये भी एक एज रिलेटेड कंडीशन है जो मतलब ओल्ड लोग होते हैं उनमें होती है। इसमें जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाता और इसको ठीक करने के लिए बाइफोकल लेंसेस यूज किए जाते हैं। फिर एक डिजीज होती है साइडरोसिस। साइडरोसिस में क्या होता है, साइडरोसिस तब होती है जब हम आयरन डस्ट को इनहेल करते हैं। आयरन डस्ट को इनहेल करने की वजह से होती है साइडरोसिस, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।